नमस्कार, मैं पेन वाजपेयी अपने YouTube चैनल मेहतमन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ये वीडियो एसएससी एमटीएस 2023 वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। एसएससी एमटीएस 2023 की जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इस बात को लेकर परेशान है कि अभी तक उनका नोटिफिकेशन क्यों नहीं आया। तो इसका क्या रीज़न हो सकता है, किस वजह से आपका नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया, उस पर बात करेंगे। उसके अलावा नोटिफिकेशन आपका डिले हो रहा है तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि कुछ चेंजेस होने वाला है, तो इस पॉइंट पे भी बात करेंगे। उसके अलावा नोटिफिकेशन आपका कब तक आ सकता है, इसके बारे में भी यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं। तो आपको इस सिंगल वीडियो में आपके जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी का आंसर मिलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं नोटिफिकेशन की कि नोटिफिकेशन आपका क्यों डिले हो रहा है। तो अगर हम कैलेंडर की बात करें तो कैलेंडर में आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे पॉइंट नंबर 8 में एमटीएस 2023 के बारे में बताया गया है कि एमटीएस 2023 का जो नोटिफिकेशन आने वाला था वो 14 जून 2023 को आने वाला था। ठीक है, 14 जून 2023 से लेकर के 14 जुलाई 2023 तक आपके फॉर्म भरे जाने थे। एग्ज़ाम जो था वो आपका सितंबर 2023 में होना था। ठीक है, आज आपकी डेट जो है वो 17 तारीख हो गई, लेकिन अभी भी नोटिफिकेशन आपका नहीं आया। देखिए इसका रीज़न क्या हो सकता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि क्या रीज़न है कि नोटिफिकेशन आपका नहीं हुआ। देखो रीज़न ये हो सकता है आपका कि वैकेंसी का अपडेशन हो रहा हो। एसएससी मतलब चूँकि जब नोटिफिकेशन निकालते हैं तो कुछ ना कुछ वैकेंसी बतानी पड़ती है, तो एसएससी भी वो डाटा कलेक्ट कर रही होगी कितना प्रोजेक्टेड वैकेंसी बता सकते हैं ताकि उतनी वैकेंसी हमको मिल जाए। तो ये रीज़न हो सकता है। ठीक है, उसके अलावा अगर ये ज़्यादा डिले होता है, मान लेते हैं अगर ये 20 तारीख तक आपका 20 जून तक ये नोटिफिकेशन आ जाता है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर 20 जून का मतलब अगर 1-2 दिन में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाता है तब तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर ये थोड़ा सा और डिले होता है, यानी कि 5-10 दिन अगर ये डिले हो जाता है नोटिफिकेशन आपका, तो ये मान के चलिए कि कुछ ना कुछ चेंजेस आपका होने वाला है। वो आपका क्रूशियल डेट में भी हो सकता है। ठीक है, उसके अलावा आपका जो एग्ज़ाम का पैटर्न तो फिलहाल चेंज नहीं होगा, कुछ और चेंजेस हो सकते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि कुछ ना कुछ एसएससी चेंजेस करेगी, क्योंकि अभी तक आपने एसएससी का रिकॉर्ड देखा होगा कि जब भी नोटिफिकेशन आपका डिले होता है तो कुछ ना कुछ बदलाव होता है। आप देख पा रहे होंगे 2022 का भी नोटिफिकेशन डिले हुआ, 2023 का भी नोटिफिकेशन डिले हुआ, तो कुछ ना कुछ चेंजेस आपको देखने को मिले। तो कुछ ना कुछ चेंजेस आपको देखने को यहाँ पे मिलेंगे, इसके लिए आप तैयार रहिए। अगर नोटिफिकेशन 10 दिन या उससे ज़्यादा डिले होता है, इससे ज़्यादा डिले भी नहीं होगा। ठीक है, तो आपको इसी बात से इस क्वेश्चन का भी आंसर मिल गया होगा कि नोटिफिकेशन आपका कब तक आ सकता है। तो मैक्स से 10 से 15 दिन आपका डिले हो सकता है, उसके बाद आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। जैसे कि ये 14 जून को आने वाला था, तो मे बी ये आपका 30 जुलाई के आसपास आए, 30 जून के आसपास आए या 25 जून के आसपास आए। ठीक है, तो उसी हिसाब से आपके फॉर्म भरने की भी डेट होगी 25 जून से लेकर के 25 जुलाई तक हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, 25 जुलाई तक हो जाएगी, 1 महीने का पूरा टाइम। 25 जून से लेकर के 25 जुलाई, 1 महीने का आपको पूरा टाइम मिलेगा। तो जितने भी आपके दिमाग में डाउट है उनका आंसर मिल पाया होगा कि नोटिफिकेशन क्यों डिले हो रहा है। उसका रीज़न वैकेंसी अपडेशन हो सकता है। एक ऑथेंटिक जो रीज़न है वो यही है। ठीक है, वैकेंसी अपडेशंस की वजह से हो सकता है एसएससी थोड़ा सा डिले कर रही हो, चूँकि डिपार्टमेंट से वैकेंसी मांगी जाती है, कितनी क्या वैकेंसी प्रोजेक्टेड है, कितनी हम बता सकते हैं, तो उस वजह से वो एक रीज़न वैलिड रीज़न हो सकता है। तो अगर वो रीज़न है तो 1-2 दिन के अंदर आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। अगर कुछ चेंजेस होना है तो ये नोटिफिकेशन आपका 5 दिन से ज़्यादा डिले होगा। अगर 5 से 10 दिन डिले हो जाता है तो कुछ ना कुछ चेंजेस के लिए आप तैयार रहिए, कोई ना कोई चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। और अगर 5-10 दिन आपका डिले होगा तो यही मान के चलिए कि अभी ये 14 जून से आने वाला था, तो अब 25 जून के आसपास से आएगा, तो 25 जून से लेकर के 25 जुलाई तक आप फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है, एग्ज़ाम भी थोड़ा सा उतना आप बढ़ा लो 15 दिन। ठीक है, सितंबर के बजाय अक्टूबर में या सितंबर लास्ट में हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपके जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी का आंसर इस सिंगल वीडियो में मिल पाया होगा। आप प्रिपरेशन पे अपनी फोकस करिए, प्रिपरेशन करते रहिए। बाकी पैटर्न आपका जो है वो चेंज नहीं होगा। जो पैटर्न एक बार हो गया है आपका वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि पैटर्न एसएससी इतनी जल्दी चेंज नहीं करती है। कम से कम 4 से 5 साल के गैप में एसएससी जो है अपना पैटर्न चेंज करती है। तो पैटर्न चेंज नहीं होगा, हो सकता है उस पर कुछ और कंडीशंस वो लगा दें, वो एक अलग चीज़ है। ठीक है, जैसे कि आपका टियर 1 सिर्फ क्वालिफाइंग जो सेशन 1 है वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, तो मे बी उसमें कुछ चेंजेस करें, तो पैटर्न आपका वही सेम रहेगा। तो अपनी प्रिपरेशन को करते रहिए। उसके अलावा इस चैनल पे आपको कंप्लीट गाइडेंस दी जाएगी, कैसे आपको पढ़ना है, किन बुक से पढ़ना है, क्या स्ट्रेटजी अपनानी है, तो सारा कुछ जो डिटेल है वो आपको इस चैनल पे मिलेगी। तो अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।
तो उम्मीद करता हूँ कि सारी बातें आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। आपको करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।